एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पटाई की और उसको गंजा कर दिया। जब पठान वापस अफगानिस्तान गया तो लोगों ने पूछा, खान साहब गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, माड़ा मैं उम्रा करके आया हूँ। एक पठान दूसरे पठान से, इस बार कुछ ज्यादा सर्दी नहीं है? दूसरा पठान, साइंसदान कहते हैं दुनिया घूमती है और हो सकता है इस बार हम घूमकर मरी आगे हों। एक पठान ने कब्रिस्तान में दही भल्ले की रेडी लगा ली। पठान ने सुबह सुबह जाकर पहली आवाज लगाई, दही भल्ले दही भल्ले। मुर्दे ने उठकर पठान को एक थप्पड़ मारा और बोला, किधर मुंह चकियाए, चल अपने मोहल्ले। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ जवाब देता है, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरट। आदमी, तुम कौन हो? तोता, मैं तोता हूँ। आदमी, तू कौन है? तोता, मैं वहां तेरी मां दा यार, तेनू एक बारी समझ नहीं आती, तोता वा तोता। दो पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए। जल्दी से जूते उतारकर गिरते पड़ते जमात में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे से कहता है कि शुक्र है नमाज नहीं निकली। दूसरा पठान जवाब देता है, हाँ यार, अगर वजू के चक्कर में पड़ते तो जमात निकल जानी थी। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की तो चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, लगता है हिसाब किताब शुरू हो गया है। मेरासी की बीवी ने पूछा, तुम मेरे प्यार में क्या कर सकते हो? मेरासी बोला, शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था। मैं गरीब लड़का हूँ इसलिए तुम्हारी कब्र पक्की करवा दूंगा। मेरासी की बेटी, अब्बा कल हमारे घर से एक फर्द कम हो जाएगा। दूसरे दिन मेरासी की बेटी भाग गई। मेरासी बोला, काम तो लड़की ने अच्छा नहीं किया पर थी वो नजूमी। टीचर, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की जरूरत हो और तुम उसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? लड़का, सर कुछ भी नहीं। टीचर, तुम हिसाब नहीं जानते? लड़का इत्मीनान से बोला, सर आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ साथ आवाज लगा रहा था, आलू ले लो आलू ले लो आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी ये आलू तो नहीं जलेबी हैं, तो आप आलू आलू क्यों कर रहे हो? सरदार, चुप हो जाओ, मैं तो मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। सरदार अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था कि एक लड़के ने आंख मार दी। सरदार, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आंख मारते हो? लड़का, तुम्हें नहीं तुम्हारी बीवी को मारी है। सरदार, सॉरी यार, मैं तो गलत समझ गया। टीचर, ताबेदार का जुमला बनाओ। पप्पू, जफ्फी कुटके जे पावे एक वार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। टीचर, चल बस्ता चुक ते दौड़ जा, किसे नरगस दिया पुत्रा। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल, जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। अमीर का बेटा, पापा बहुत गर्मी है, पापा हम आज ही एयर कंडीशनर लगवा लेंगे। गरीब का बेटा, पापा बहुत गर्मी है, पापा चल पुत्र तेरी टेंट करा के ले आवा। सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक वो शैतान को कैंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे।
पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस वाला, वो बात ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। लड़का, आई लव यू। लड़की, सॉरी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लड़का उदास हो गया और भागने लगा और बोला, मैं तेरी अम्मी नू दसांगा। लड़की, रुक जा हरामदिया, आई लव यू टू। एक नशेई का बाप फोत हो गया। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर बेटा न जाने कहाँ गायब था। मोहल्लेदारों ने तलाश शुरू की। आखिरकार एक नौजवान ने उसे कब्रिस्तान में नशा करते देख लिया और कहने लगा, शर्म करो, इधर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो। जल्दी घर चलो और बाप का जनाजा अदा करो। नशेई साहब गिरते पड़ते घर वापस आए, अब्बा को सुपुर्दे खाक किया और फिर गायब हो गए। इधर मरग वाले घर में जिस किसी को पता चलता वो ताजियत के लिए आता, लेकिन बेटा घर पर नहीं होता। चनाचा मोहल्लेदारों ने एक मर्तबा फिर तलाश शुरू की। ढूंढा और शर्म दिलाने की खातर कहा, तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके पड़े हो। घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। नशेई ने नशे से मगलूब आंखें ऊपर उठाई और बोला, हैं अब्बा फिर मर गया ही। लड़का, पापा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। फकीर बाबा घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दे। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। अंदर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। एक मच्छर लड़की की गाल से उठकर मौलवी की चाय में गिर गया। मौलवी ने उसको निकाल कर फेंका और कहा, हरामी, मजे वहां और गुसल यहाँ। एक पठान का वालिद फोत हो गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद पठान खड़ा हुआ और लोगों से बोला, अगर आप में से किसी ने मेरे अब्बा जान से कोई पैसा लेना है तो अपना हाथ खड़ा कर लें। जनाजे में से 400 लोगों ने हाथ खड़े कर लिए तो पठान घबरा गया और बोला, ठीक है, अगर मेरा बाप उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। बाप, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? शीदा, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? शीदा, पर्चे पर लिखा था, इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे शोहर के आखिरी अल्फाज क्या थे? बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है? शहनाज। वकील, तो इसमें कत्ल करने की क्या वजह थी? बीवी, हाय अल्लाह, मेरा नाम तो रजिया है। आज बड़े दिनों के बाद बाबा जी से मुलाकात हुई, सोचा कोई अनमोल बात ही पूछ ली जाए। मैंने पूछा, बाबा जी मौका किसे कहते हैं? बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पीले पीले दांत निकाल कर हंसते हुए बोले, जब मच्छर बीवी की गाल पर बैठा हो।